Hello everyone, welcome to IQ Civils IS Academy. This is Harshit Omar, Senior Faculty at IQ Civils IS Academy. I welcome all of you in this session. So today in this session I will be discussing on challenges with India's ethical policing. That means India Police and Ethics. क्लियर। तो आज का ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए जो लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर नंबर 4, दैट इज एथिक्स। क्लियर एवरीवन। सो जैसा कि आप सभी को पता है अभी रिसेंटली सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन चल रहे हैं और एथिक्स का पेपर इस बार काफी लेंदी आया है। अब लेंदी क्यों लगता है हमें सबसे पहले समझना है। एथिक्स जो कि 250 मार्क्स का पेपर है और ज्यादातर आप में से स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं। तो लेंदी किस वजह से हो जाता है? जब हमारी इस सब्जेक्ट पर लैक ऑफ प्रैक्टिस, दैट मींस लैक ऑफ आंसर राइटिंग। क्लियर एवरीवन। अनेबल टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी ऑफ सब्जेक्ट, अनेबल to understand the vocabulary of subject. As we all know, each and every subject has its own language. जैसा आप इकोनॉमिक्स में आंसर लिखेंगे वैसा आप हिस्ट्री में नहीं लिख सकते, तो हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स की भी अपनी एक लैंग्वेज है और ज्यादातर लोगों को टफ इसीलिए लगता है जब वो इस लैंग्वेज से रूबरू नहीं होते हैं और उनके कॉन्सेप्ट्स और जो बेसिक वर्ड्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वो क्लियर नहीं होते। क्लियर। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, इंडियन पुलिस, दैट मींस एथिकल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी के बारे में, जो कि प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट है गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। और अब हमारे न्यू बैचेस, अक्टूबर के जो बैचेस हैं वो शुरू होने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं, अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं न्यू बैचेस के लिए। क्लियर। सो आज मैं बात करूंगा इंडियन पुलिस एंड एथिक्स। अब इंडियन पुलिस एंड एथिक्स समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले पुलिस है क्या, क्योंकि हमेशा हर चीज हमें हर सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज पुलिस और डिफाइन पुलिस, ये आपका पार्ट है जीएस पेपर 2, दैट इज पॉलिटी। नाउ आर्टिकल नंबर 355 of our Indian Constitution, this article talks about that union to protect every state against external aggression and internal disturbance, कि यूनियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखे, प्रोटेक्ट स्टेट from external aggression, clear, and internal disturbance, internal disturbance। तो अब यूनियन ये करेगा कैसे? इसके लिए बेसिक फोर्स बनाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। समझ में आ रहा है? बेसिक फोर्स। सो अंडर दिस एक एक्ट लाया गया जिसको हम कहते हैं इंडियन पुलिस एक्ट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम में लाया गया था, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। क्लियर। एंड दिस इज वन ऑफ द बेसिक इंस्ट्रूमेंट विच गवर्न्स द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन पुलिस। इट गवर्न्स द फंक्शन ऑफ इंडियन पुलिस, Indian police. Getting my point? So, according to Indian Police Act, the main objective of Indian Police Act to govern the function of Indian Police. समझ में आ रहा है? तो अब इस एक्ट के अंडर में कहा गया है कि जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ
पुलिस। नाउ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डेजिग्नेट किया जाए एज ए डीजीपी। हर स्टेट का डीजीपी होता है, सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर, समझ में आ रहा है, डायरेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एंड डीजीपी कौन होता है? ही और शी विल बी द हेड ऑफ पुलिस, हेड ऑफ पुलिस, क्लियर, हेड ऑफ स्टेट पुलिस। अब आप कहेंगे कि सर स्टेट पुलिस क्यों लिखा आपने? बिकॉज अब कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर 3 लिस्ट इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 lists are given: union list, state list and concurrent list, concurrent list। now union list में कुछ सब्जेक्ट आते हैं जिन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट आते हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएंगे, एंड कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट एंड यूनियन दोनों ही लॉज बना सकते हैं। नाउ अंडर स्टेट लिस्ट पुलिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो पुलिस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट लिस्ट का पार्ट है। That is why head of state police will be called as director general of police। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। Now अब states किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं? Now try to understand। States are divided into districts। States किस में डिवाइड होते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में, ये याद रखिएगा। और डिस्ट्रिक्ट में हेड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट में याद रखिएगा हेड करेगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जिसको हम बोलते हैं। सो स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर एवरीवन? तो डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस का हेड कौन होगा? एसपी। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछिए। क्लियर? जब भी मैं फ्री हूंगा आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो ये मैंने आपको बता दिया पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी। क्लियर एवरीवन? तो अब कुछ स्टेट्स ने अपने स्टेट पुलिस एक्ट खुद के भी पास किए हुए हैं। देयर आर सम स्टेट्स हैव पास्ड देयर ओन स्टेट पुलिस एक्ट, स्टेट पुलिस एक्ट। अब ऐसे कौन कौन से पुलिस एक्ट्स हैं? क्लियर? तो कुछ, अब स्टेट का पार्ट है, याद रखिएगा स्टेट की लिस्ट में आता है पुलिस, तो स्टेट्स के पास पूरा राइट है कि वो पुलिस के लॉज पास कर सकते हैं। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम पुलिस देयर आर अदर लीगल लॉज। अब अदर लीगल लॉज कौन कौन से हैं? अदर लीगल लॉज लाइक इंडियन पीनल कोड, आईपीसी। ये कब आया? ये भी याद रखिएगा, कॉलोनियल लेगेसी है, आईपीसी 1862। देन इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। देन सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। तो ये दोनों जो एक्ट हैं दीज आर कॉलोनियल लॉज। क्लियर एवरीवन? तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा था। क्लियर एवरीवन? तो अब पुलिस का फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन करना क्राइम्स का, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पुलिस का? मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो ये सारी चीजें पॉलिटी का पार्ट है। तो आज का जो हमारा इश्यू है, आज का हमारा इशू क्या है? आज का हमारा इशू है एथिकल पुलिसिंग। क्लियर एवरीवन? इंडियन पुलिस एंड एथिक्स। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडियन पुलिस एंड एथिक्स। देयर आर वेरियस इश्यूज विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। क्लियर? तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने समझ लिया, जीएस पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है कि पुलिस क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 दैट मीन्स इशू related to ethical policing। now Indian police and ethics, अभी रिसेंटली न्यूज में क्या था, जो रोल है पुलिस का, द रोल ऑफ पुलिस हैज एन एथिकल और मॉरल डायमेंशन ऑल्सो। क्लियर? आज के टर्म्स में पुलिस के जगह पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एथिकल नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा है? सो मोस्ट अदर प्रोफेशन दे लैक द एथिकल और मॉरल कंपोनेंट
दैट पुलिस हैव इन देयर वर्क। समझ में आ रहा है? तो अब रीजंस क्या क्या हैं इन सभी चीजों के पीछे, ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जो ये इश्यूज आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उन्होंने एक बात की आइडियल पुलिस सिस्टम की। अब आइडियल पुलिस सिस्टम का उन्होंने मतलब बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जिनकी ड्यूटीज किसके साथ होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कोई भी पब्लिक सर्वेंट, ऐसा कोई भी पुलिस ऑफिसर जो भी अपनी ड्यूटी करता है, सभी की ड्यूटी में अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरेलली हमेशा होती है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बोला रामनाथ कोविंद साहब ने, क्लियर, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। तो अब यहीं से हमें यह समझना है कि बेसिकली मुद्दा है क्या। समझ में आ रहा है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इशू सबसे इंपॉर्टेंट ये क्यों हुआ। क्लियर? सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं, व्हाट आर द मोटिव्स फॉर वेरियस पुलिस एथिक्स। अब क्या क्या मोटिव्स हैं पुलिस एथिक्स के? पहली चीज, मेकिंग मॉरल जजमेंट्स, because the authority frequently have to choose between taking away someone's freedom or their life, since life and liberty are important moral ideals that are upheld in all human civilization। मतलब कि ये चीज, अब आजकल क्या होता है कि पुलिस का कहीं कहीं पर हमें एक अथॉरिटेरियन रूल भी दिखने को मिलता है। क्लियर? बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए जहां पर लोगों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी वॉयलेट हुई। तो पुलिस को आज सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? पुलिस को हमेशा मॉरल डायमेंशंस को भी फॉलो करने चाहिए। मॉरल डायमेंशन। क्लियर? सो द पुलिस मस्ट टेक वाइड रेंज ऑफ एक्ट्स इनटू अकाउंट व्हाइल मेकिंग मॉरल चॉइसेस। क्लियर? अब ऐसा भी नहीं कि मान लीजिए कि पुलिस इतनी भी ज्यादा मॉरल हो जाए जिससे लॉ एंड ऑर्डर और लोग उनकी बात ना सुने। तो जब भी पुलिस मॉरल चॉइसेस के बेसिस पर डिसीजन लेगी या कोई भी एक्ट करेगी, तब मॉरल चॉइसेस के साथ साथ पुलिस को डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर? अब सवाल ये उठता है, वेदर इट इज कंसीडर्ड एज गुड और बैड इन रिलेशन टू लॉ। लॉ के हिसाब से ये सही है या गलत? क्लियर? अब अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भी इंसान की एक्टिविटीज को जब जज करते हैं, so before deciding whether a person's activities are wrong, police must assess their goodness and badness। समझ में आ रहा है? किसी की भी बुरी आदतों या बुरी चीजों को डिसाइड करने से पहले पुलिस को उसके गुडनेस, बैडनेस, इन सभी चीजों के बारे में समझना जरूरी है। क्लियर? दे क्लेम दैट दे मस्ट कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द लेजिस्लेशन इन फोर्स एट द टाइम। अब पुलिस हमेशा ज्यादातर ये कहती है कि ज्यादातर हम डिसीजन लॉज के हिसाब से, लेजिस्लेशंस के हिसाब से लेते हैं। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसे भी इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पर लॉज काम नहीं करता, वहां पर मॉरल डिसीजंस भी मायने रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक आज बहुत ही बड़ा सवाल है, वेदर इट शुड बी कंसीडर्ड एज गुड और बैड इन रिलेशन टू लॉ। क्लियर? नाउ reacts to a range of emotions। now police officers जो होते हैं, they are much more likely than persons in other professions to experience variety of emotions। समझ में आ रहा है? क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को फेस करते हैं, लाइक फियर, wrath, clear, then suspicion, enthusiasm, boredom, everything। बिकॉज पुलिस क्या है? ये बेसिक फोर्स है स्टेट की, बेसिक फोर्स और प्राइमरी फोर्स ऑफ अ स्टेट, प्राइमरी फोर्स ऑफ अ स्टेट। गेटिंग माई पॉइंट? सो पुलिस नीड्स टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। और जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट की बात करते हैं, यहां पर एथिक्स में एक टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस। गेटिंग माई पॉइंट? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या कहता है कि हर इंसान इमोशंस में आकर गलत डिसीजन ना बनाए। इमोशंस भी आपके विजडम पर बेस्ड होने चाहिए। दैट मीन्स दे नीड्स टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट इन ऑर्डर टू
be able to react these feelings appropriately, ताकि वो अपनी फीलिंग्स को सही से रिएक्ट कर पाए। समझ में आ रहा है? सो पुलिस नीड्स टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट सो दैट दे कैन एक्ट इफेक्टिवली, ताकि वो इफेक्टिवली चीजों को हैंडल कर सके। क्लियर? अब आज प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडिया में एथिकल पुलिसिंग की। अब अगर हम बात करते हैं एथिकल पुलिसिंग की प्रॉब्लम क्या क्या है, सबसे पहली चीज पुलिस पॉलिटिसाइजेशन। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ पुलिस पॉलिटिसाइजेशन, आज पुलिस को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल मास्टर्स अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। वहीं पर आप देखते हैं कि जो पुलिस के एथिक्स हैं वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हैं। समझ में आ रहा है? सेकंड, कस्टोडियल डेथ। कस्टोडियल डेथ मींस वॉयलेशन ऑफ राइट्स। गेटिंग माय पॉइंट? कस्टोडियल डेथ। थर्ड थिंग इज करप्शन। गेटिंग माय पॉइंट? करप्शन। आज हमें पुलिस में एक जो एथिक्स होना चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए, समझ में आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। करप्शन, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो कि हमने पीपल के लिए बनाई हुई है, दैट मींस ऑफ द पीपल, देन बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्लियर? यही है मीनिंग डेमोक्रेसी का। गेटिंग माय पॉइंट? बट आज डेमोक्रेसी की हालत क्या हो गई है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिकॉज ऑफ करप्शन डेमोक्रेसी क्या हो गया है? आज डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन हो गई है, बाय द पीपल, BUY, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, OFF, ऑफ द पीपल, एंड फार फ्रॉम पीपल, far from people. Clear? So this is the meaning of corruption. You can use these terms in your examination as well. So अभी recently पता चला कि India's ranks 85th out of 180 countries in terms of corruption perception index 2021. Clear? Despite the fact that corruption is pervasive around the world, corruption तो हर जगह है, समझ में आ रहा है? So corruption, याद रखिएगा, that permeates the police force at practically every level in various forms has gone unnoticed. समझ में आ रहा है? आज बहुत सारे ऐसी इंसिडेंट्स हैं, ऐसे एक्शंस होते हैं पुलिस के करप्शन से रिलेटेड जो हम नोटिस, जो लॉज द्वारा या जुडिशरी द्वारा नोटिस नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो कुछ केसेस में यह भी पाया गया जो हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स हैं, दे वर डिस्कवर्ड टू बी एंगेजिंग इन करप्ट एक्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो। हाई पुलिस ऑफिशियल जो हाई ऑफिसर के रैंक है वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में पाए जा रहे हैं। क्लियर? एंड कुछ केसेस में लो रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स, उन्हें तो रेड हैंडेड पकड़ा गया, दैट दे आर एक्सेप्टिंग ब्राइब्स। क्लियर? तो इससे हमारे, याद रखिएगा, जो स्टेट है, स्टेट पर एक सवाल उठता है, क्वेश्चन। क्लियर? कि आज हमारी पुलिस अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आ रहा है? तो आज हमारी पुलिसिंग पर एक सवाल उठा है। क्लियर? रिमेंबर दिस थिंग। सो ड्यू टू inadequate representation of women in the police force, investigation into crimes involving women are hampered by gender inequality. अब आज विमेन्स का जो रोल है, क्लियर एवरीवन, अब आज जो विमेन्स का रोल है वो काफी ज्यादा हैम्पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस में आप देखेंगे विमेन रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा कम है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है इंडियाज एथिकल पुलिसिंग में। क्लियर? देन प्रॉब्लम विद कॉन्स्टेबुलरी। अब प्रॉब्लम विद कॉन्स्टेबुलरी, ये याद रखिएगा कि अब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी पाए गए हैं जहां पे छोटे लेवल के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, कांस्टेबल, देन हवलदार, क्लियर,
इवन एक वीडियो आया था ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से ये करप्शन करते हैं, लोगों को डराते हैं, समझ में आ रहा है। तो आज जो पुलिस के एथिक्स है, मॉरल डायमेंशन है, कहीं ना कहीं वो भी वॉयलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, डिस्ट्रस्ट में। समझ में आ रहा है, पब्लिक डिस्ट्रस्ट। गेटिंग माय पॉइंट। सो अब हमें करना क्या चाहिए, तो इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी पुलिस एथिक्स पर, हमें उस पर फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अब ये रिपोर्ट क्या थी, पुलिस एथिक्स, दैट मींस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1998। क्लियर। तो सबसे पहली चीज इन्होंने जो कहा, पुलिस मस्ट अचीव देयर गोल्स बट मस्ट डू सो इन अ ट्रबलसम वे। दैट मीन्स पुलिस को अपने गोल्स को अचीव करना है। क्लियर। पुलिस को अपने गुड एंड्स को मीट करना है, गुड एंड्स। पुलिस शुड मीट देयर गुड एंड्स बट थ्रू प्रॉब्लमेटिक मीन्स। दैट मीन्स आज पुलिस अगर हम देखें, सो पुलिस दे शुड हैव लो इन अथॉरिटी बट हाई इन अकाउंटेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में क्या होता है, पुलिस के पास अथॉरिटी कम है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर एवरीवन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। देन वन ऑफ द मेन रोल्स ऑफ द पुलिस इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। यस, जैसे अभी हमने इशू देखा कस्टोडियल डेथ का, समझ में आ रहा है। तो सबसे मेन रोल जो आज पुलिस का होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स। एंड एडिशनली डेफिनेशन जो है पुलिस एथिक्स की, एंड पुलिस इंस्टीट्यूशंस दे एग्जिस्ट टू अपहोल्ड ग्रेटेस्ट मॉरल आइडियल्स। पुलिस इंस्टीट्यूशंस एंड पुलिस एथिक्स दोनों ही मॉरल आइडियल्स को फॉलो करने चाहिए। अब पुलिस मॉरल आइडियल्स को जब फॉलो करेंगे तभी वो सिटीजंस की राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में डिफेंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। सो पुलिस फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय डैमेजिंग टैक्टिक्स ऑल्सो। अब पुलिस यूज करती है बहुत सारे डैमेजिंग टैक्टिक्स लाइक कोअर्शन, फ्रॉड एंड अदर थिंग्स। क्लियर। तो दैट मीन्स पुलिस फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉय डैमेजिंग टैक्टिक्स इंक्लूडिंग कोअर्शन, फ्रॉड एंड अमंग अदर थिंग्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोला एनएचआरसी। समझ में आ रहा है। दैट मीन्स इससे हमें यह पता लग रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके बीच में है। एक जो गोल पुलिस के बड़े ही अच्छे हैं, दूसरा जो पुलिस मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड कौन से, ड्यूबियस मेथड्स, जिसकी वजह से एक पेरिलस मॉरल डायनेमिक क्रिएशन हो जाता है। कहने का मतलब यह है, इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो मॉरल डायनेमिक है, दिस, अब कहने का मतलब यह है, दिस अपेरेंट काइंड ऑफ, और वी कैन से दिस अपेरेंट इनकंसिस्टेंसी बिटवीन गुड एंड्स एंड प्रॉब्लमेटिक मीन्स। ये क्या है, गुड एंड्स, क्योंकि गोल्स अच्छे हैं पुलिस के, बट मेथड क्या है, मेथड खराब है। दैट मीन्स प्रॉब्लमेटिक मीन्स, प्रॉब्लमेटिक मीन्स। Clear? So these things set up dangerous moral dynamic, not simply in Indian policing, clear, but in police work also throughout the world. It is throughout the world. Clear? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज कहा किसने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। क्लियर, ये याद रखिएगा। नाउ अब सजेशंस क्या क्या दिए गए एथिकल पुलिसिंग के लिए, तो एक रिकमेंडेशन दिया था शाह कमीशन ने, याद रखिएगा, शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी 1978, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया। शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी, इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए वायबिलिटी एंड डिजायरेबिलिटी पर। समझ में आ रहा है, पुलिस की। नाउ पुलिस को हमेशा ही नेशंस पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए, बिकॉज पुलिस एक ऐसी फोर्स है जिसे मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर। दे should employ them scrupulously on police duties, because police duties are the only ones required by law to prevent
पुलिस इंटरफेरेंस, तो आज जरूरत है पुलिस ड्यूटीज की जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये कहा था शाह कमीशन ने। देन इसके पहले आया था नेशनल पुलिस कमीशन 1977। नाउ दिस इज रिलेटेड टू योर गवर्नेंस मॉडल आल्सो, जीएस पेपर 2, right? So national police commission, they also made number of crucial recommendation, इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन बनाए ताकि पुलिस को सेफगार्ड किया जा सके, टू सेफगार्ड द पुलिस अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कि किस तरीके से पुलिस को इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हम सेफ रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कमीशंस ने सजेस्ट किया कि देयर शुड बी जुडिशियल इंक्वायरीज, क्लियर, इनटू केसेस इन टर्म्स ऑफ कस्टडी रेप, बहुत सारी जगह पाया गया पुलिस कस्टडी में रेप के मामले भी सामने आए हैं, फैटल पुलिस शूटिंग्स आल्सो, देन एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, ओके, दीज थिंग्स मैंडेटरी। समझ में आ रहा है? तो कमीशन ने सजेस्ट किया कि जुडिशियल इंक्वायरीज होनी चाहिए, कस्टडी रेप पुलिस शूटिंग्स, और जब यूज किया जाता है फोर्सेस को तो मैंडेटरी जुडिशियल इंक्वायरीज होनी चाहिए, और ये किसमें आया? नेशनल पुलिस कमीशन में। क्लियर एवरीवन? तो अब ये मॉडल पुलिस एक्ट क्या है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब एक एक्ट आया जिसको कहा जाता है मॉडल पुलिस एक्ट। अब मॉडल पुलिस एक्ट को क्रिएट करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी, उस कमिटी का नाम है सोली सोराबजी कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, क्लियर। इन ऑर्डर टू अलाउ द पुलिस टू ऑपरेट एज एन एफिशिएंट, इफेक्टिव, पीपल फ्रेंडली एंड रेस्पॉन्सिव सर्विस, इन्होंने सबमिट किया था एक प्रपोजल 2006 में, ताकि पुलिस किस तरीके से एफिशिएंटली काम करे, इफेक्टिवली काम करे, पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए पुलिस, अथॉरिटेरियन नहीं होनी चाहिए, लोगों को डर नहीं लगना चाहिए पुलिस से, क्लियर। इसके लिए प्रपोजल इस कमिटी ने सबमिट किया 2006 में, क्लियर। और इस कमिटी ने क्या कहा? इन्होंने कहा दिस कमिटी जनरली फॉलोड द गाइडलाइन सेट फोर्थ बाय सुप्रीम कोर्ट इन इट्स प्रकाश सिंह रूलिंग। सो इस कमिटी ने जो कहा वही सुप्रीम कोर्ट ने, याद रखिएगा, प्रकाश सिंह के केस में भी ये चीज बोली थी। समझ में आ रहा है? तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रकाश सिंह रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें रिकमेंडेशंस दी थी, और वही सेम चीज सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह रूलिंग में भी कहा था। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सबसे पहले कि अब गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज जो है, अ प्रोग्राम इज नीडेड टू डीक्रिमिनलाइज इन्फ्रैक्शंस एंड ट्रांसग्रेशंस दैट आर स्मॉल। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स शाह कमीशन की इंक्वायरी की बात की गई। देन अब आज सबसे जरूरी चीज है कि पुलिसिंग सिस्टम को क्या किया जाए? रिवैम्प भी किया जाए, रिवैम्पिंग policing system, clear? That means there is a need for program to decriminalize infractions and transgressions which are small. Now there is a proposal to change identification of prisoner act of 1920। अब ये भी प्रपोजल दिया गया कि जो प्रिजनर एक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 का, उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए। इट वाज अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन दैट एनेक्टेड मोर देन सेंचुरी एगो, जो कॉलोनियल टाइम्स में आया था, और आज जो है चेंज हो चुकी है सोसाइटी, क्लियर। सो फिर इन्होंने ये भी, अब गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि हमें टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा डे टू डे ऑपरेशंस में पुलिस के, और इसका यही आज मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का। सो इंडियन पुलिस फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इज मेकिंग एफर्ट्स टू ब्रिंग इंटरनल रिफॉर्म्स, कि पुलिस में इंटरनल रिफॉर्म्स लाए जाए, टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन किया जाए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, एंड ट्रेन किया जाए पुलिस को, ताकि प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है पुलिस के वो मेंटेन रह सके। और यही विजन है, याद रखिएगा, किसका? गवर्नमेंट का। दैट मींस स्मार्ट पुलिसिंग, ये गवर्नेंस का मॉडल है, स्मार्ट इंडियन पुलिस, जिसमें पुलिस को ट्रेन किया जाएगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इंटरनल रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी, याद रखिए, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है स्मार्ट फोर्स को। आज पुलिस फोर्स क्या हो गई है? स्मार्ट फोर्स। जिस अब पुलिस को कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्ट एज वेल एज सेंसिटिव ऑल्सो, मॉडर्न एज वेल एज मोबाइल ऑल्सो, अलर्ट एंड अकाउंटेबल ऑल्सो,
These things should be parallel with each other, parallel to each other. Clear? Police should be reliable as well as responsive. Police tech savvy and trained होनी चाहिए. Clear everyone? Now, what are the ethical principles that must be obeyed by police practice? अब ऐसे कौन कौन से ethical principles हैं जो पुलिस को ओबे करने चाहिए? तो 1998 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक स्टेटमेंट दिया कि पुलिस प्रैक्टिसेस जो होनी चाहिए केयरफुली फॉर्मुलेट होनी चाहिए मॉरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, दैट एडिक्वेटली स्ट्राइक अ बैलेंस, तब एक बैलेंस आ पाएगा विक्टिम्स के मॉरल राइट्स एंड जो सस्पेक्ट हैं उनके बीच में. आज क्या होता है, विक्टिम्स को बहुत टाइम लगता है जस्टिस पाने में, पुलिस भी हेल्प नहीं करती है, तो इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा कि एक बैलेंस होना चाहिए मॉरल राइट्स ऑफ विक्टिम्स एंड सस्पेक्ट के बीच में. नाउ police must be restrained from using lethal force in order to protect both themselves and citizens. पुलिस जल्द से जल्द तुरंत एकदम से लीथल फोर्स नहीं यूज करना चाहिए, ताकि इससे पुलिस भी सेफ रहेगी और सिटीजन्स भी हमारे सेफ रहेंगे, कम से कम सिविलियन डैमेज होगी. देन इंडियन पुलिसिंग सिस्टम नीड्स टू बी अपडेटेड इन ऑर्डर टू कीप अप विद कंटेम्पररी क्राइम्स. इंडियन पुलिस आज अगर हम यूपी बिहार में देखते हैं तो ज्यादा अपडेट नहीं है, तो आज जरूरत है इंडियन पुलिसिंग सिस्टम को अपडेट करने की, टेक्नोलॉजी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, जो भी कंटेम्पररी क्राइम्स है, साइबर इश्यूज, इन सभी चीजों के साथ पुलिस को अपडेट करने की. एंड सबसे जरूरी चीज है जो आज इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहले उनको पूरा किया जाना चाहिए. तो अब ऐसे इश्यूज में आप वे फॉरवर्ड कैसे लिखेंगे? आप लिख सकते हैं दैट इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी पुलिस मस्ट बी लो इन अथॉरिटी, हाई इन रेस्पॉन्सिबिलिटी. और ये किसने कहा था? एनएचआरसी ने. क्लियर? क्योंकि एग्जाम में आपको एक वे फॉरवर्ड भी लिखना होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंडिविजुअल की जो राइट्स हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये हाईएस्ट राइट्स हैं, एंड दीज आर वन ऑफ द हाईएस्ट मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ पुलिस एथिक्स एंड पुलिस इंस्टीट्यूशंस. तो पुलिस किस लिए है? लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए. समझ में आ रहा है? ना कि लोगों को परेशान करने के लिए. दैट इज वाई पुलिस शुड होल्ड और अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, एंड दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पुलिस. और यही फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए पुलिस की. क्लियर एवरीवन? तो ये था अभी का हमारा रीसेंट इशू एथिकल पुलिसिंग का. समझ में आ रहा है? इस इशू को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा. यूपीएससी 2024 में आपसे पूछा जा सकता है, 2023 में सॉरी आपसे पूछा जा सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इशू. तो ये हमने एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में समझा ताकि आप एग्जाम में आंसर्स लिख सकें. और जैसा कि आप सभी को पता है कि IQ सिविल्स IAS एकेडमी में एडमिशन एनरोलमेंट लाइंस खुली हुई हैं, तो आप सभी लोग अक्टूबर के बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? तो जल्द से जल्द आप सभी लोग एनरोल करें और जल्द से जल्द मुलाकात होगी आप सभी से गुवाहाटी में. और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे IQ सिविल्स IAS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.